हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लेके जीनियस नॉलेज पर। तो आज के इस वीडियो पर देखेंगे चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारे पास है, भारतीय संविधान की रचना किस प्रकार से हुई। तो यहाँ पर देखिए हमने चैप्टर नंबर 1 कवर करा दिया है, जो कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जा करके देख सकते हैं। साथ ही अगर आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। देखिए इस वीडियो पर देखेंगे संविधान सभा द्वारा गठित समितियाँ कौन कौन सी थी, संविधान सभा का अधिनियम कौन कौन सा था, प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन से थे, यहाँ पर विविध तत्व अर्थात इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इसी के साथ आंतरिक जो कि हमारे पास है अंतरिम मंत्रिमंडल कौन बना, जो कि हमारे पास है 3 सितंबर 1946 को बना, स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल कौन था, संविधान सभा के अन्य कार्य कौन कौन से थे। तो आइए हम बात कर लेते हैं संविधान सभा द्वारा जो कि हमारे पास है रचना किस प्रकार से हुई। तो आइए संविधान सभा की रचना चुने गए प्रतिनिधियों की जो सभा संविधान जो कि हमारे पास है नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती थी। संविधान सभा किसे कहते थे? जो हमारे पास संविधान को लिखने का काम करती थी, उसमें जो व्यक्ति आते थे वो हमारे चुने हुए लोग होते थे और चुने हुए लोगों को ही हम संविधान सभा के अंतर्गत रखते थे और उसी दस्तावेज को लिखने में जो काम करते थे उन्हें ही हम संविधान सभा कहते थे। भारत में संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन 1900 जो कि यहाँ पास 46 के तहत किया गया था। कब किया गया था? तो 1946 में। किसके अंतर्गत? जो कि कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित योजना के अनुरूप जुलाई 1946 में हुआ था। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है, आप इन पर स्टार लगा सकते हैं। संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव हुआ था वो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से कराया जाता था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल होते थे, मतलब एक ही दल नहीं होता था, अनेक अनेक दलों के लोग शामिल होते थे। इस सभा ने अपने कार्यों के संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया। देखिए कार्यों का जो संचालन होता था अर्थात वर्क जो होता था उसके संचालन करने के लिए समितियों का ये लोग गठन करते थे। और साथ ही यहाँ पर प्रांतों से प्रतिनिधियों की संख्या का निर्धारण प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर प्रतिनिधि के हिसाब से किया जाता था। देखिए पहले की जनसंख्या 26 करोड़ लगभग थी, अब यहाँ पर देखिए 26 करोड़ या फिर 40 करोड़ थी, लेकिन अब 140 करोड़ हो गई है। तो यहाँ पर प्रति 10 लाख के बीच में जो कि हमारे पास है प्रति 10 लाख के बीच में जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व का हिसाब किया जाता था। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं। तो संविधान सभा निकाय की सदस्य संख्या लगभग 389 थी, अर्थात लगभग यहाँ पर देखिए 389 मतलब बात कर सकते हैं यहाँ पर प्रति 10 लाख के हिसाब से आप यहाँ पर कर सकते हैं। इनमें से 292 जो हमारे थे वो ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन थे और 11 जो थे वो प्रांतों के अधीन थे और 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नरी के 4 प्रांत अर्थात दिल्ली। देखिए यहाँ पर बात की गई है चीफ कमिश्नरी के 4 प्रांत कौन कौन से थे, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। दिल्ली था, अजमेर और इसी के साथ मारवाड़, इसी के साथ कुर्ग और ब्रिटिश जो कि हमारे पास है बलूचिस्तान, तथा 93 जो प्रतिनिधि थे वो हमारे पास भारतीय रियासतों से थे। 93 प्रतिनिधि जो कि भारतीय रियासतों से थे। ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि कितने प्रतिनिधि भारतीय रियासतों से थे। आपके ऑप्शन आएंगे, इसमें आपका ऑप्शन होगा 93 सही। इसी तरह जुलाई 1946 में ब्रिटिश भारत के प्रांतों में आवंटित 292 प्लस 4 अर्थात 296 स्थानों के लिए चुनाव किए, जिसमें विभिन्न दलों के निर्वाचित उम्मीदवार इस प्रकार थे। तो आइए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर किस प्रकार के उम्मीदवार कांग्रेस के कौन थे, मुस्लिम लीग के। तो कांग्रेस के देखिए 208 थे निर्वाचित सदस्यों की संख्या और दल दिया हुआ है। तो देखिए मुस्लिम लीग था 78, इसके साथ यूनिस्ट जो कि हमारे पास है, यूनिस्ट जो कि हमारे पास है एक था, यूनिस्ट अनुसूचित जो कि एक था, जो कि हमारे पास है जातीय कृषक प्रज्ञा एक थी। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं। तो हमारे पास है अनुसूचित जो कि हमारे पास है जाति परिसंघ जो कि एक था, सिख जो कि गैर जो कि कांग्रेसी एक था, कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उसकी एक थी, स्वतंत्रता की जो कि एक थी। इसी प्रकार से टोटल कुल मिलाकर के 296 जो कि हमारे पास है 296 जो कि हमारे पास निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं संविधान सभा की बैठक कब हुई, क्यों हुई और इसमें जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो आइए बात कर लेते हैं संविधान सभा की बैठक। तो संविधान सभा का विविध जो ये हमारे पास उद्यान जो कि हमारे पास सितंबर 1946 को दिन सोमवार प्रातः 11 बजे को हुआ था, अर्थात 9 दिसंबर 1946 को सचिदानंद सिन्हा ने अस्थायी सदस्य के रूप में जो कि इन्होंने कार्यभार संभाला। इसके साथ संविधान सभा की प्रथम बैठक जो कि हुई थी नई दिल्ली पे। संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ पर हुई थी? तो नई दिल्ली में हुई थी, जिसमें हमारे पास कैंसिल चैम्बर्स के पुस्तकालय भवन में हुई थी, जिसे अब जो कि हमारे पास कम्युनिकेशंस होता कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशंस जो कि हमारे पास है होता कहा जा सकता है। अर्थात देखिए संविधान सभा जो थी वो कब गठित की गई, कहाँ पर गठित की गई,
तो देखिए नई दिल्ली पर गठित की गई और कहाँ पर गठित की गई, तो कैंसिल चैम्बर्स के पुस्तकालय में भवन में की गई। अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशंस को लिखा गया, तो अर्थात हम कह सकते हैं संविधान सभा कहाँ पर लिखी गई, अर्थात संविधान कहाँ पर लिखा गया था। भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे पास कहाँ पर लिखा गया, तो कैंसिल जो कि चैम्बर्स के पुस्तकालय में लिखा गया, कॉन्स्टिट्यूशंस को लिखा गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष अर्थात निर्वाचित किए गए। अब देखिए 11 दिसंबर 1946 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के राष्ट्रपति थे, इनको जो कि हमारे पास है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो कि यहाँ पास है निर्वाचित किए गए। HC जो कि यहाँ पास मुखर्जी को उपाध्यक्ष तथा BN राव को संविधान सभा की संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। देखिए यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं कि उपाध्यक्ष कौन थे और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो उपाध्यक्ष की बात की गई है तो HC मुखर्जी थे और हमारे पास संविधान सभा के जो कि संवैधानिक सलाहकार थे BN राव थे। इसी साथ जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। देखिए जवाहरलाल नेहरू ने कब प्रस्तुत किया उद्देश्य प्रस्ताव, तो 13 दिसंबर जो कि 1946 को प्रस्तुत किया, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को जो कि यहाँ पास से स्वीकार किया। देखिए 26 जनवरी 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हो गया था। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास है संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के पश्चात संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं से निपटने हेतु विभिन्न समितियां नियुक्त की गई। अब देखिए बात कर लेते हैं तो संविधान सभा द्वारा गठित समितियां कौन कौन सी थी, तो आइए बात कर लेते हैं। एक तरफ समिति दी हुआ है, एक तरफ अध्यक्ष दिया हुआ है। तो नियति समिति के जो कि हमारे पास नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, संचालन समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जो कि जवाहरलाल नेहरू थे, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो कि हमारे पास कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसी के साथ हमारे पास है रियासत समिति अर्थात देशी रियासतों की वार्ता के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। सलाहकार समिति के रूप में अर्थात इस समिति में 2 उप समितियां थी, अर्थात सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो हमारे पास थे नीचे 2 लोग काम करते थे, कौन, जिसमें एक मूल अधिकारी उपासभापति था जो कि हमारे पास JV कृपलानी थी। इसी साथ अल्पसंख्यक उप समिति थे जो कि हमारे पास HC मुखर्जी थे जो कि हमारे पास सरदार वल्लभ भाई पटेल के नीचे काम करते थे। इसी के साथ बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास संघ शक्ति समिति के जो कि हमारे पास जवाहरलाल नेहरू जो कि अध्यक्ष थे। इसके साथ देखिए यहाँ पर हम अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको ये PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। आइए हम बात कर लेते हैं, तो 29 अगस्त 1947 को संविधान के निर्माण हेतु 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसमें जो कि हमारे पास अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए प्रारूप समिति के जो सदस्य थे वो कौन थे, अर्थात अध्यक्ष और सदस्य की बात की गई है, तो अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। अब सदस्य की बात की गई है तो सदस्य में बहुत लोग आते थे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन थे, तो अलदारी जो कि यहाँ पास कृष्णा स्वामी अय्यर थे, KM मुंशी थे, इसी के साथ मोहम्मद जो कि यहाँ पास सदुल्लाह, इसी के साथ N गोस्वामी जो कि यहाँ पास गोपाल स्वामी थे अय्यर थे, इसी के साथ हमारे पास BL मित्र थे। बाद में इनके स्थान पर जो कि यहाँ पास N माधव राय आए, अर्थात BL मित्र के स्थान पर N माधव राय आए। इसी के साथ DP जो कि यहाँ पास खैतान 1948 में, इनकी मृत्यु के बाद जो कि यहाँ पास TV जो कि किश्मा जो कि हमारे पास चारी को नियुक्त किया गया। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में BN रोब को जो कि अक्टूबर 1947 को संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया, जिसमें जो कि यहाँ पास 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। तो देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि अक्टूबर 1947 को जब संविधान का पहला प्रारूप तैयार हुआ तो उसमें कितने अनुच्छेद थे, तो 243 थे, और कितनी अनुसूचियां थी, तो 13 अनुसूचियां थी। प्रारूप समिति द्वारा तैयार किया गया यह जो कि हमारे पास है संविधान, भारत के संविधान के प्रारूप में जो कि 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष के समक्ष पेश किया गया। इसमें काफ़ी जो कि हमारे पास संख्या में संशोधन भी किए गए, जिसके पश्चात यह पुनः 26 अक्टूबर जो कि हमारे पास 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया गया। देखिए यहाँ पर सबसे पहले संविधान सभा के समक्ष जो कि संविधान को कब पेश किया गया था, तो 21 फरवरी जो कि 1948 को पेश किया गया था। अब उसमें कुछ खामियां थी तो उसे संशोधन किया गया, और संशोधन करने के पश्चात जो कि 26 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा के समक्ष दोबारा पेश किया गया। प्रारूप संविधान 4 नवंबर 1947 को पुनः स्थापित हुआ और प्रथम वाचन में क्या कहा गया, तो आइए बात कर लेते हैं। तो संविधान के प्रारूप में उपबंधों पर जो कि यहाँ पास खंड 4 विचार किया गया, और 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 के मध्य जो कि हमारे पास प्रस्तावना का जो कि हमारे पास प्रस्तावना
का सबसे बाद में स्वीकार किया गया। इसी के साथ दूसरा वचन क्या कहता है, तो दूसरा वचन जो कि हमारे पास है प्रस्तावना का सबसे बाद में स्वीकार किया गया। और तीसरा वचन कहता है कि 17 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक के बीच हुआ था, जिसमें जो कि हमारे पास है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान अंतिम रूप से स्वीकार किया गया, जिस पर 284 सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किए। देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए, तो 284 सदस्यों ने किए। इस समय संविधान में 22 भाग 396 जो कि हमारे पास है 395 लगभग अनुच्छेद और इसके साथ 8 अनुसूचियां थी। अब देखिए पहले था कि पहले जो हमारे पास था अनुच्छेद कुछ बहुत ही कम थे, अनुसूचियां टोटल हमारे पास 12 थी। तो यहाँ पर देखिए 22 भाग किए गए, संविधान के कितने भाग किए गए, 22, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां की गई। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं तो विविध तत्वों के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर विविध तत्वों के बारे में भी यहाँ पर लिखा है। तो संविधान के निर्माण के कुल 2 वर्ष घेरे में 18 दिन का समय लगा। इसके दौरान जो कि हमारे पास 11 अधिवेशन हुए थे। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संविधान को निर्माण करने में कितना समय लगा, तो ये हर कोई जानता है 2 वर्ष 11 में 18 दिन का समय लगा। लेकिन उसके दौरान कितने अधिवेशन हुए, तो 11 अधिवेशन हुए। संविधान के प्रारूप में 114 दिन चर्चा हुई कि कैसे संविधान बनाया जाए, क्या क्या संविधान पर हो। इसी के साथ यहाँ पर संविधान के निर्माण का कुल लगभग खर्चा कितना आया, तो 63,96,729 रुपये जो कि यहाँ पास से खर्चा आया संविधान के निर्माण को बनाने में अर्थात संविधान को बनाने में। संविधान के कुल भाग जैसे नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद आदि संबंधित कुल अनुच्छेद जो कि 15 अनुच्छेद थे, जिसमें से जो हमारे थे अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 और इसी के साथ 60, 324, 366 और 367, 372, 380, 388, 392, 391 और इसी के साथ 393 इन को जो कि हमारे पास है 15 अनुच्छेद थे, जो कि 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए। और जबकि शेष अनुच्छेद जो कि हमारे पास है 26 नवंबर 1959 को लागू किए गए। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं तो ये संविधान सभा की अंतिम बैठक जो कि हमारे पास है 24 जनवरी 1950 को ही। देखिए संविधान सभा की पहली जो कि अंतिम बैठक कब हुई थी, तो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और उसी दिन संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि प्रस्ताव के भारत के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए। अर्थात देखिए संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। कब, पहली बार, तो यहाँ पर आज़ादी के पहली बार किया गया था। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया जाए। इसी साथ आइए बात कर लेते हैं अंतरिम मंत्रिमंडल, अर्थात अंतरिम मंत्रिमंडल में कौन कौन से जो मंत्री थे और उन्हें कौन कौन सा विभाग मिला। तो आइए बात कर लेते हैं 3 सितंबर 1946 को जो कि पारित हुआ था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे पास है इन्हें कौन मंत्रिमंडल मिला, तो मंत्रिमंडल के रूप में इनको जो मिला वो विदेशी एवं जो कि हमारे पास है राष्ट्रमंडल संबंध में मिला। इसी साथ वल्लभ भाई पटेल को जो कि गृह, सूचना और हमारे पास प्रसारण विभाग मिला। इसी के साथ हमारे पास है बलदेव सिंह को जो कि हमारे पास है रक्षा मिला। इसी के साथ हमारे पास है डॉक्टर जॉन जो कि हमारे पास है मथाई को भी रक्षा मिला, अर्थात इन दोनों लोगों को रक्षा मंत्रालय मिला। इसी साथ सी राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्रालय मिला। इसी साथ CH भाभा को जो कि हमारे पास है खान एवं बंदरगाह मिले। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आसफ अली को जो कि हमारे पास है खाद्य एवं कृषि रेलवे मिला। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं तो आसफ अली को रेलवे मिला। इसी के साथ जगजीवन राम को जो कि हमारे पास है श्रम जो कि विभाग मिला। इसी के साथ लियाकत अली को जो कि हमारे पास है वित्त विभाग मिला, अर्थात वित्त मंत्रालय मिला। अब्दुल जो कि हमारे पास है रक नस्तर को संचार मंत्रालय मिला। इसी के साथ जागेंद्र नाथ मंडल को जो कि हमारे पास है विधि मंत्रालय मिला। इसी के साथ गजन फफर अली को जो कि हमारे पास है वाणिज्य जो कि हमारे पास है मंत्रालय मिला। इसी के साथ हमारे पास आई जो कि हमारे पास है वैबरीकर मंत्री जो कि हमारे पास है मंत्री मंत्रालय मिला। इसी के साथ देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो इसका जो कि हम आपको शॉर्ट वीडियो पर दे देंगे। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में कौन कौन से थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में वो बात थी कब की, वो बात थी हमारे पास 3 सितंबर 1946 में कैसा मंत्रिमंडल आया, किस प्रकार से मंत्रिमंडल बना, अंतरिम मंत्रिमंडल। लेकिन अब बात करते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल की, तो इसमें कौन से मंत्री को कौन सा विभाग मिला। जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बने, विदेश और इसी के साथ राज्यमंडल अर्थात राष्ट्रमंडल एवं वैज्ञानिक शोध के रूप में जवाहरलाल नेहरू को जो कि विभाग मिला। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि शिक्षा मिली। इसी के साथ अब्दुल कलाम आज़ाद को जो कि शिक्षा के क्षेत्र में विभाग मिला। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन सा विभाग मिला, तो गृह, सूचना एवं प्रसारण एवं राज्य
23 अगस्त 1947 को भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई को बनाया गया। इसी के साथ जगजीवन राम को जो कि यहाँ पर से श्रम विभाग मिला, CH भाभा को जो कि वाणिज्य विभाग मिला, इसी के साथ रफ़ी अहमद जो कि यहाँ पर से किदवई को जो कि संचार विभाग मिला, इसी के साथ राजकुमारी अमृत कौर को जो कि स्वास्थ्य विभाग मिला। इसी के साथ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो कि विधि मंत्रालय मिला, और हमारे पास RK जो कि यहाँ पर से चिट्टी को जो कि वित्त मंत्रालय मिला, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी को जो कि उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय मिला। इसके साथ NV जो कि यहाँ पर से गाडगिल जो कि यहाँ पर से कार्य एवं खदान एवं ऊर्जा मंत्रालय के रूप में इन्हें मिला। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं तो संविधान सभा की कौन कौन से अन्य कार्य थे। देखिए संविधान सभा जो कि यहाँ पास है, ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप इस पर जितने स्टार लगाना चाहें स्टार लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया, और इसी साथ 1949 को राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता बताई गई। तो देखिए यहाँ पर आपको एक जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया, तो राष्ट्रीय गीत जो कि हमारे पास है अपनाया गया, या फिर राष्ट्रीय गान अपनाया गया, तो राष्ट्रीय गान किसने लिखा और राष्ट्रीय गीत किसने लिखा, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं तो संविधान सभा का अधिनियम किस प्रकार से समाप्त हुआ। तो जब विभाजन के पश्चात 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा की बैठक बुलाई गई, तो उसमें कुल सदस्य कितने थे, 299 सदस्य, जिनमें से 70 जो कि रियासतों के प्रतिनिधि थे। इसी के साथ यहाँ पर हम लेते हैं अलविदा। इसी के साथ हम बात करेंगे आगे की वीडियो पर चैप्टर नंबर 3। तो इसी के साथ अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा चैप्टर नंबर 1, वो भी जाकर के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर देख सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।